हाय गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये संडे का ब्लॉग है और यहाँ पे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। ये जो मैं मिक्स कर रही हूँ ये है मूंग दाल, और जो साबुत मूंग दाल होती है ना, खड़े खड़े वाले, वो वाले हैं। और इसको मैंने रात में सोक कर दिया था। इसको ग्राइंड कर ली हूँ, थोड़े बहुत, एकदम बारीक मैंने नहीं किया है, दरदरा है। और कई ऐसे मूंग दाल हैं जो खड़े खड़े भी उसमें हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं ऑनियन, जो मैं कट करके छोटे छोटे पीसेस में इसको रख ली थी। और आज का ब्रेकफास्ट यही होगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ पहले, ताकि अच्छे से प्याज वगैरह जो है उसके बाद मिक्स हो जाए। देन इसमें मैं थोड़ा जो मसाले डालने हैं वो मैं डालूँगी। तो यहाँ पे मैं साबुत जीरा डाल रही हूँ, और ये जीरा ना डालूँ ना तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो साबुत जीरा थोड़ा सा मैंने डाला है। उसके बाद थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ। एक्चुअली साबुत जीरा मैंने ज़्यादा डाला है वो। यहाँ पर थोड़ा सा साबुत धनिया डाल रही हूँ। और ये सब डालना ना, डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप चाहो तो सिर्फ प्याज डाल के ही बना सकते हो, या फिर ग्राइंड किया हुआ जो मसाला होता है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये भी डाल के बना सकते हो। लेकिन इन सब से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर थोड़ा सा ऐड किया है, ज़रा सा बिल्कुल। और मैं नमक ऐड कर रही हूँ। और एकदम ज़रा सा मैं इसमें ना जीरा पाउडर भी ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ना जो साबुत डालती हूँ उसका ज़्यादा मुझे अच्छा टेस्ट आता है। तो उसके बाद मैं इसको मिक्स कर ले रही हूँ, अच्छे से प्रॉपर मिक्स करना है। और मैं थोड़ा सा ऐसे बना लूँगी, और उसके बाद एक बार जब मैं फ्राई करके निकाल लूँगी ना, उसके बाद मैं इसमें मिर्ची डालूँगी, क्योंकि फिर स्पर्श नहीं खाएगा। और इसकी तबीयत बाबू की बहुत ही ज़्यादा रात में ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हम लोग पूरी रात हम लोग जगे रहे, और बहुत परेशान भी हो गई थी। पता नहीं क्या हो गया, एक के बाद एक मुसीबत आती ही जा रही है। तो रात भर हम पूरी रात बहुत परेशान थे। उसको वोमिटिंग वोमिटिंग जैसा फील हो रहा था, सो नहीं पा रहा था, सांस नहीं लिया जा रहा था उससे। तो ये कम से कम 9:30 के आसपास का क्लिप था, ये वाला जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। और अभी उसको दवाई वगैरह हम रात में दिए थे, तो फीवर नहीं है, लेकिन फिर भी अभी बाद में उसको हम और देंगे। यहाँ पे कढ़ाई मैंने रख दिया है गरम होने के लिए, गरम हो रहा है ऑयल। और उसके बाद ये जो बड़ा, अब बड़ा बोल सकते हो उसको, जो बड़ा बनाना है ना, इसमें थोड़ा सा और मैंने नमक ऐड किया था। उसके बाद हाथ से मिक्स करना। पता है, स्पून से कितना भी मिक्स कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन हाथ से मिक्स करो ना तो वो फिर अच्छे से मिक्स हो जाता है। फिर मेरे को लगा कि नहीं, हाथ से कर लेती हूँ। और इस तरीके से बॉल बना बना के मैं इसमें डिप करते जाऊँगी फ्राई करने के लिए। और ये आप चाहो तो छोटा भी बना सकते हो, इसके बाद मैं बनाऊँगी छोटा, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं बड़ा बड़ा बना रही हूँ, क्योंकि ये बड़े वाले की टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और ख़ास करके अगर आप आधा से अधिक ग्राइंड कर दो, उसके बाद थोड़ा सा आप इसमें खड़ा मूंग दाल रखो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसको मैं छोटे छोटे बॉल बना के और इसको फ्राई करते जा रही हूँ। ये बड़ा एक साइड से बिल्कुल गोल्डन हो चुका है, और ये डार्क कलर ही, वैसे ना थोड़ा सा फ्राई करो तो ये डार्क कलर हो ही जाता है। तो मैं इसको पलट ले रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि मुझे नीचे भी देना था। और वो मेरी जब तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो उन्होंने रोटी दिया था, तो वो प्लेट रह गया था, तो मुझे उसी में करके देना था। तो मैंने ज़्यादा शौक ही किया था मूँग दाल को। उसके बाद मैंने यहाँ पे पलट दिया है, और दूसरी साइड भी बहुत अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो चुका है। आप इसका कलर देख सकते हो, और इसका कलर इसी में आता है, मतलब लाइट करोगे ना तो फिर क्रिस्पी क्रिस्पी नहीं होगा। और बहुत टेस्टी भी बना था। तो मैं इसको निकाल ले रही हूँ यहाँ पे टिश्यू पेपर पे। देन उसके बाद यहाँ पे मैं स्पर्श की दवाई ढूंढ रही थी।
एक जो फ़ीवर का मैं सिरप ढूंढ रही थी, तो उसके बाद जितने भी दवाई के डब्बे थे, मतलब जिस डब्बे में मैं रखती हूँ वो सारा मैं लेके आई थी, और एक्सपायरी वगैरह चेक कर रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद फिर ना दवाइयों के जो डब्बे थे वो मैं निकाली थी। तो सबकी एक्सपायरी देख रही थी कि अगर कोई भी दवा ऐसे एक्सपायर कर गई है तो मैं उसको हटा दूँगी। यहाँ पे स्पर्श का भी फ़ीवर उतरा हुआ है, तो वो थोड़ा सा खुश लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उसकी। फिर मैंने रात में ही थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगाया था उसके सर में, और जैसे उसको ठंडी लग गई है ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे मैं, और इसमें मेरी दवाइयाँ हैं जो मैं ससुराल जैसे लेके आई थी ना वहाँ से, वैसे ही ये बैग पड़ा हुआ है दवा का, और स्पर्श का भी वैसे ही पड़ा हुआ था। ये दोपहर का टाइम था और इनके फ्रेंड आने वाले थे, तो मैं यहाँ पे आलू का क्रिस्पी पकौड़े नहीं बोल सकते हैं, ये ना बहुत ही क्रिस्पी लगता है, इसका नाम पता नहीं क्या है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और छोटे छोटे पीसेस कर ली हूँ आलू को बॉईल करने के बाद, उसके बाद बेसन में डाल के डीप फ्राई करूँगी, उसके बाद चाट मसाला वगैरह डालूँगी। और उसके बाद यहाँ पे ये शाम का टाइम था, वो लोग चले गए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपना बेड जो था ना उसको खोली हूँ, ये खोल के गए हैं, और मेरे हैंड में तो पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी स्पर्श की तबीयत ख़राब है ना, तो मैं उसके स्वेटर ढूंढने लगी थी। तो ये टी शर्ट मुझे मिला जो उसने बिल्कुल ही नहीं डाला है, और नया का नया ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो मैंने निकाल दिया कि हो सकता है अगर आएगा तो मैं 1-2 बार पहना दूंगी। और इस झोला में जो उनके पुराने बाबू के पुराने जो टी शर्ट वगैरह छोटे हो गए हैं वो इसमें रख देती हूँ मैं। और मैं स्वेटर ब्लैंकेट्स वगैरह एक ब्लैंकेट में निकाल लूँगी। इस वाले बैग में भी बाबू के बहुत सारे स्वेटर्स थे, तो मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि ना लास्ट टाइम के मुझे लग रहा है ना कि छोटे हो जाएंगे, लेकिन ट्राई कर करके, क्योंकि ठंड भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है और उसको फीवर भी है, तो रात को टाइम ना बहुत ही ज़्यादा वो काँप रहा था, तो पतला वाला ब्लैंकेट था तो उसी को मैंने उड़ा दिया था। तो इस टाइम पे मैं सारे स्वेटर्स वगैरह निकाल रही हूँ, क्योंकि अब उसे स्वेटर पहनाने पड़ेंगे। और फीवर जब आता है तो शरीर जब गर्म होता है ना, गर्म रहता है, कपड़े जितने पहनो उतना सही रहता है। तो यहाँ पे एक स्वेटर मिला, लेकिन पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, वो भी मुझे डाउट है। ये मेरा है तो मैं भी अपना निकालूंगी। और पता ही नहीं चला गर्मी कैसे निकल गई, क्योंकि यहाँ पर मैं थी नहीं, और मैं आई थी तब मैं यहाँ पर उलन कपड़े अपने सब अंदर रखी थी, फिर अभी निकाल रही हूँ 1.5-2 महीना के अंदर ही। और सॉक्स निकाल दे रही हूँ, 2 सॉक्स निकाल दे रही हूँ, बाकी सारी चीज़ें तो लेनी पड़ेगी। यहाँ पे फिर से बाबू का तबीयत इस टाइम पे ठीक था, तो यहाँ पे घूम रहा है। मैं उसको बोल रही थी स्लीपर पहनने के लिए, पहन ही नहीं रहा था, इसी वजह से मैं सॉक्स निकाल रही हूँ ना। स्लीपर नहीं पहनेगा तो मैं सॉक्स डाल दिया करूँगी, क्योंकि फ़र्श बहुत ही ज़्यादा ठंडा हुआ करता है, और वो ऐसे खाली पैर रहता है ना, इसलिए तबीयत भी उसकी ख़राब हो गई। और एक दिन शाम को नहा लिया था उसने, अपने फेस पे बहुत ज़्यादा क्रीम वगैरह लगा लिया था परसों में, तो उसको मैंने नहला दिया था शाम के टाइम 7 बजे, क्योंकि पूरा हेयर में उसने मास्क लगा लिया था, फेस पे लगा लिया था, वो निकल ही नहीं रहा था, नहलाना पड़ा था, उसी वजह से उसकी तबीयत ना ख़राब हो गई है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करी थी जिसके रैपर पड़े हुए थे, तो मैं जल्दी आपके साथ कुर्ती हॉल भी शेयर करूँगी। तो उसके रैपर यहाँ पर थे, तो वही मैं ठीक कर रही थी। और साइड में मैं अपने जो बास्केट है उसके ऊपर मैंने कुछ कपड़े रख दिए हैं, ताकि उस पर बाबू खड़ा होकर अलमारी के ऊपर से सामान ना निकाले, क्योंकि वो वहीं करता है। और ये रात का टाइम था, और बाबू यहाँ पे सुस्त सा बैठा हुआ है। और यहाँ पे ये दवा वाला ना जो बास्केट है वो निकाले थे, लेकिन उसी में वॉच मिल गया। मेरा भी वॉच है एक, इनका 2 है, और ये सब साफ़ करने लगे थे। और मेडिसिन भी चेक कर रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मेरी भी तबीयत इस टाइम पे ना ठीक नहीं थी, पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो यही दवा ढूंढ रहे थे कि कौन सा दवा लेके आना है मार्केट से। तो यहाँ पे नारियल पानी मैं लेके आई हूँ, तो इसमें ना थोड़ा सा होल करना है, तो मैं इनसे बोल रही थी कि आप कर दो, फिर मैं पी लेती हूँ, फिर सब्जी कट करके सब्जी बनाऊँगी। मैं यहाँ पे गोभी कट कर रही हूँ, और आलू और गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी इस टाइम पे। और
रोटी बनेगी, बस यही हमारा आज का डिनर हो जाएगा। और दोपहर में इनके फ्रेंड आए हुए थे तो वो सारा कुछ समोसा वगैरह ये बाहर से लेके आए थे, और जो मैं बनाई थी घर पे वो सब कुछ था, तो वो उसमें से भी बचा हुआ है। जो मैं आलू का बनाई थी उसमें से भी बचा हुआ है। और बाबू को बहुत ही ज़्यादा जुकाम है। मैंने उसकी मालिश करी, 2-3 बार मालिश करी सरसों तेल से, उसमें लहसुन डाल के और पका के और अजवाइन वगैरह डाल के, फिर उसको थोड़ी सी राहत भी मिली है और मेडिसिन से भी उसको काफ़ी राहत मिली है। तो वो थोड़ा सा इधर उधर कर रहा, नहीं तो एकदम सुस्त पड़ा हुआ था मॉर्निंग टाइम में। तो मुझे ना नारियल पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बीच बीच में पी लिया करती हूँ। और सब्जी कट करने के बाद फिर मैं किचन में चली जाऊंगी खाना बनाने के लिए, क्योंकि रात के ये आई थिंक ना 8:30-9 बजे के आसपास का कुछ टाइम था, और काफ़ी रात भी अभी फिर मॉर्निंग में फिर उठना भी है, इनको ऑफिस जाना है, तो लंच की तैयारी भी, सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की प्लस लंच की तैयारी करनी। यहाँ आलू गोभी को मैंने भून लिया है, एक साइड में मिल्क रख दी हूँ, प्याज वगैरह सब कुछ कट करके रखी हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी मशीन चलाने के लिए, और रात का टाइम था। आज मैं इस टाइम पे कपड़े वॉश कर रही हूँ, थोड़े से कपड़े थे दिन में मैं नहीं चला पाई थी, तो मैं इस टाइम चला दे रही हूँ और सूख जाएंगे। इधर डाल दूँगी रस्सी पे ना, तो सुबह तक ये सूख जाएंगे। तो बस मैं फूल पे ही सेट कर रही हूँ, क्योंकि थोड़े से कपड़े ना बहुत ज़्यादा गंदे थे, तो इसीलिए मैं फूल पे सेट कर रही हूँ। और बाबू के स्पेशली क्योंकि मैंने उसके चेंज किए थे ना कपड़े, तो वो सब इसमें डले हुए हैं, तो इसलिए मुझे चलाना पड़ा। चलिए मैं इस ब्लॉग को ये पेंट करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ये पौधों में पानी डाल रहे हैं, रात के टाइम इनको टाइम मिला है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।